तो आज हम अवतारवाद पर चिंतन करेंगे कि अवतार क्या होता है, अवतार किसे कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इनकार्नेशन। तो इस विषय में कई बातें हैं अवतारवाद को लेकर कि ईश्वर का अवतार होता है कि नहीं होता है। बाकी जो मत हैं, कुछ अब्राहमिक जो कल्ट हैं, उनमें कोई अवतार नहीं होता, संदेश वाहक आता है, कोई मैसेंजर भेजा जाता है या फिर सन ऑफ गॉड आता है। जैसे कि जीसस आया, जीसस को सन ऑफ गॉड कहा गया, गॉड नहीं कहा गया। ठीक है, वैसे ही पैगंबर माने गए, मूसा माने गए, मोहम्मद माने गए, अब्राहिम माने गए। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन यहां पर हमारे देश में यह सनातन धर्म में एक मान्यता है अवतारवाद की। लगभग यह मान्यता सभी मानते हैं अवतारवाद को, बस मानने का तरीके में बहुत अंतर है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो एक पक्ष में यद्यपि हर शास्त्र ईश्वर या गॉड पर फोकस करके बातें नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसीलिए हमारे जो शास्त्र है उसमें भी दो श्रेणी आती है, ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी। कुछ अनिश्वरवादी शास्त्र भी होते हैं। जो अनिश्वरवादी, वैसे वो अनिश्वरवादी नहीं है, उनमें ईश्वर की चर्चा है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता की चर्चा नहीं है, अर्थात सत्ता रूप में नहीं स्वीकार किया उन्होंने। अगर हम योग शास्त्र पढ़ें तो ईश्वर को ही परम गुरु बताया गया है, योग शास्त्र महर्षि के पतंजलि के योग शास्त्र में। लेकिन फिर भी योग शास्त्र का जो केंद्र बिंदु है वह योग है, योग है। ईश्वर की सत्ता अगर है भी तो आपको योग से ही आपको जान पाएंगे, बिना योग किए आपको जान नहीं पाएंगे। योग जो है एकदम बिल्कुल सर्वोपरि है, कंपल्सरी है। यदि मीमांसा में भी आचार्य कुमारी भट्ट ने ईश्वरीय सत्ता को अंत में कोई स्वीकृति दी है, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने दी है, लेकिन कर्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है कि अगर ईश्वर है भी तो वो कर्म सिद्धांत में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और ना करता है और ना कर पाएगा, यहां तक की बात कही गई। और यदि हम पुराणों की कथा पढ़ते हैं या गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को भी हम पढ़ते हैं तो इसका प्रमाण साफ साफ मिल रहा है कि यदि भगवान विष्णु जो सुरपति हैं, जो देवताओं के पति हैं, अर्थात जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे देवताओं के जो रक्षक हैं, जो मुखिया हैं, वो अवतार लेने वाले हैं। तो अवतार लेने के लिए वो कर्म आधार का संकलन करते हैं, कर्म आधार बना रहे हैं। वो उनको श्राप भी लगता है, वो कुछ लोगों को वरदान भी देते हैं, जैसे कि अदिति और कश्यप को वरदान मिलता है, मनु शत्रुपा को वरदान मिलता है, देवताओं को वरदान मिलता है कि तुम सभी मेरे गण बनकर जन्म लो। अनेक वानरों के रूप में देवी देवताओं ने जन्म लिया, ऐसा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। पुराणों में भी ऐसा वर्णन मिलता है। तो भगवान विष्णु कर्म का आधार ले रहे हैं। जब वो श्राप ले रहे हैं, नारद जी का श्राप, तुलसी जी का श्राप, तो जब वो अपने ऊपर श्राप ले रहे हैं और दूसरों के तपस्या का वरदान दे रहे हैं, तो वो स्वयं कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत ही अपना कार्य कर रहे हैं, उससे हटकर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यह भी कहा गया भगवान राम, चाहे अब कृष्ण का अवतार हो चाहे राम का अवतार। अब यहां पर मान्यताओं में अंतर है। अगर योग शास्त्र में भी महर्षि पतंजलि के सिद्धांत में भी अवतारवाद है, उनके सिद्धांत में भी अवतारवाद है, लेकिन बातें थोड़ी अलग हैं। अवतार शब्द का बस सीधा सा अर्थ है। अब अवतार से आप यही मत समझ लो कि कोई ईश्वर अवतार ले रहा है या ब्रह्म अवतार ले रहा है, जी नहीं। अवतार शब्द का इतना सा अर्थ है कि ऊपर से नीचे आना। जब कोई अपनी उच्च अवस्था से थोड़ी निम्न अवस्था में आ जाए, जैसे कि एक बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चे को कुछ सिखाने के लिए, छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए और उसे कुछ शिक्षा देने के लिए वो भी छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करने लग जाता है। जैसे एक बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चे को समझाने के लिए और छोटे बच्चे के साथ खेलने कूदने के लिए और उसे कुछ शिक्षा देने के लिए छोटे बच्चों जैसा ही व्यवहार करेगा, छोटे बच्चों जैसा ही तुतलाते हुए बोलेगा, ताकि बच्चे को कंफर्टेबल फील हो, बच्चे को अच्छा लगे और वो
उससे लाभ उठा ले। तो वैसे ही उच्च चेतना के स्तर पर रहने वाले योगी, अगर हम महर्षि पतंजलि की बात कहें तो वो सिद्धों का अवतार मानते हैं कि योग सिद्ध होने वाले जो योगी हैं वो अपनी इच्छा से देह धारण करते हैं। उनके लिए कोई बंधन नहीं होता कि वो देह धारण करे, लेकिन जगत कल्याण हेतु वो अपनी इच्छा से देह धारण करते हैं। तो अवतार का जो उद्देश्य बताया गया, जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब ऐसा धर्म की ग्लानि होने से धर्म की स्थापना हेतु, साधुओं की रक्षा और दुष्टों के संहार हेतु। जब कहने का तात्पर्य वास्तव में कब होता है, ये घटना कब घटती है, जब जब पाप इतना बढ़ता है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है, तो फिर कोई ना कोई इस संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए, पाप बढ़ने पर कोई पुण्य को बढ़ाने के लिए और पापियों को रोकने के लिए। तो श्री रामचंद्र जी ने, भगवान श्री राम ने अपने कर्म से उन्होंने पापियों को रोका भी और पुण्य का वर्धन भी किया अपने सदकर्मों से। तो कर्म की एक परिभाषा, कर्म की एक प्रेरणा मिलता है भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र से, कर्म चरित्र से कर्म की प्रेरणा मिलती है, जीवन में संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। ठीक, श्री रामचंद्र जी हर कष्ट को सहन करने के लिए तैयार है धर्म के लिए, लेकिन अधर्म के लिए वो कोई कष्ट नहीं सहते, बल्कि अधर्म का ही विनाश करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए धर्म की स्थापना हेतु, प्रकृति के संतुलन हेतु, अत्यधिक पाप बढ़ने पर इस संसार में प्रकृति असंतुलित होती है। पृथ्वी, जैसा कि यहां पर कथा आती है, पुराणों में भी कथा आती है कि माता पृथ्वी जो है रावण के अत्याचार से दुखी होकर देखती कि भाई इसने इतना पाप बढ़ा दिया, यज्ञ हवन जितने भी प्रकृति को संतुलित करने वाले हैं, कितने जीवों की हत्याएं कर दी, गौओं की हत्याएं शुरू कर दिया। तो ये जितने भी ये कर्म हो रहे हैं, ये सारे कर्म प्रकृति को असंतुलित करने वाले हैं, और इसीलिए कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो जरूर आएगी, आनी ही है। वैसे यह एक प्राकृतिक घटना है कि प्रतिक्रिया तो जरूर आएगी, और प्रतिक्रिया में फिर कोई महापुरुष, फिर कोई सिद्ध योगी, फिर कोई स्वयं साक्षात सुरपति अवतार लेंगे, भगवान विष्णु ही अवतार लेंगे। वो अपनी उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में आएंगे, दुष्टों का संहार करेंगे और सज्जनों को जो है भयहीन करेंगे, उन्हें भय मुक्त करेंगे। जो सज्जन है, जो संत है, उनको वो भय मुक्त कर देंगे। तो इसीलिए वो इस धराधाम पर आते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उनको धराधाम पर आना, भगवान के धराधाम पर आने से क्या क्या होगा। निश्चय ही भगवान विष्णु अगर आते हैं तो क्या क्या होगा, और हमें अवतारवाद को कैसे समझना चाहिए, हमारी कैसी दृष्टि। अब अवतारवाद में भी अवतार के भी प्रकार होते हैं। अवतार के प्रकार, जैसे कि अवतारवाद सिद्धांत के अनुसार 3 प्रकार के मुख्य अवतार बताए गए हैं: निमित्त अवतार, नित्य अवतार और आवेश अवतार। निमित्त अवतार जो किसी निमित्त को लेकर आते हैं, जैसे भगवान राम, श्री कृष्ण, परशुराम, ये निमित्त अवतार हैं। और फिर होते हैं नित्य अवतार। नित्य अवतार मतलब कि कोई इस तरह की श्रेष्ठ, जो ऐसे सिद्ध योगी जो ईश्वर तुल्य हैं, वो हमेशा इस धरती पर रहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो बहुत फेमस होंगे, वो बहुत प्रसिद्ध होंगे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आज भी, हाँ, जब नित्य है, नित्य अवतारी है, तो हमेशा ही धरती पे रहते हैं। जैसे कि एक संत हुए महाअवतारी बाबा, उनको नित्य अवतारी माना जाता है। महाअवतार बाबा का नाम आपने सुना होगा। और भी कई, शिव को भी नित्य अवतारी माना गया है। तो किसी ना किसी रूप में योगी गौड़पाद हुए, जो कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपने शरीर को बनाकर रखा। गोविंद पाद ने भी तो नित्य अवतारी योगी हुए। तो आज भी कहीं हिमालयों के कंदराओं में कोई सिद्ध योगी बैठा होगा, हम उसे नहीं जानते, वो हमारे सामने प्रकट रूप में नहीं है, वो एक अलग बात है।
लेकिन नित्य अवतारी होते ही होते हैं, नित्य अवतारी होते ही होते हैं इस धरती पर। तो निमित्त अवतार जो किसी उद्देश्य को लेकर आते हैं और वो जगत के सामने स्वयं को प्रकट करते हैं, और जगत के सामने स्वयं को प्रकट कर कर लीला करके कर्म का आदर्श स्थापित करते हैं। जब ये चर्चा होती है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो क्या कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे? मेरे अनुसार तो कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। नाम देने वालों की बात है, अपनी परिस्थितियों में कृष्ण ने भी कर्म का आदर्श रखा है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपनी परिस्थितियों में उनके सामने जैसी परिस्थितियां थीं, अपने काल और देश के अनुसार, अपने देश और काल के अनुसार भगवान कृष्ण ने भी कर्म का आदर्श रखा है, तो वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे अपने आप में। लेकिन ठीक है, विशेष रूप से एक सहज, एक साधारण मनुष्य के लिए जो कर्म का आदर्श परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो भगवान राम से मिलता है, एक सहज ही हमें प्राप्त होता है कि जहां पर सिर झुकाना है वहां सिर भी श्री रामचंद्र जी ने झुकाया, लेकिन जहां धनुष बाण उठाना है वहां धनुष बाण उठाकर संहार भी किया दुष्टों का। इसका मतलब ये कि वो कोई भीरू नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो वनवास उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ज्यादातर लोग मानते कि भाई लगता है कि ये संघर्ष नहीं कर पाया, ये राजनीति नहीं कर पाया, पॉलिटिक्स नहीं कर पाया, इसीलिए वनवास में आ गया, वन में आ गया। राजनीति नहीं कर पाया इसलिए इसने वन स्वीकार कर लिया। लेकिन जो श्री रामचंद्र जी को करना था वो उन्होंने कर्म का आदर्श स्थापित किया कि अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमें कैसा कर्म करना चाहिए, उसी कर्म का उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो ये निमित्त अवतार इस प्रकार से कार्य करते हैं। जो नित्य अवतारी हैं वो हमेशा ही इस धराधाम पर होते हैं। हाँ, वह योगियों को प्रेरित करते हैं, कई रूपों में कर सकते हैं। वो सामने आएंगे और फेमस होंगे, प्रसिद्ध होंगे, ये जरूरी नहीं है। ये अलग बात है कि भीड़ कहीं भी जाए, उनको इस बात की चिंता नहीं होती कि भीड़ उनके पास आता है कि नहीं आता है। जो योग मार्गी हैं और जो सही में योग को समझते हैं, वो इस बात की कदापि चिंता नहीं करते कि भीड़ आएगा नहीं आएगा, फॉलोअर कितने बनेंगे नहीं बनेंगे, इस बात का उनको टेंशन नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। बनना होगा जितने बन जाएंगे, जिनको लेना होगा वो ले लेंगे, जिनके प्रारब्ध में होगा वो योग आके सीख लेंगे, जिनका नहीं होगा वो नहीं लेंगे। समय समय की बात है, अपना अपना समय सबका आता है। तो इसी प्रकार से नित्य अवतारी हमेशा इस धरती पर रहते हैं, ऐसी मान्यता है। और आवेश अवतार, आवेश अवतार जैसे नृसिंह भगवान का अवतार हुआ प्रहलाद की रक्षा के लिए, जैसे भगवान कृष्ण का चीर अवतार हुआ द्रौपदी की रक्षा के लिए, उसे चीर अवतार भी कहा जाता है, द्रौपदी की रक्षा के लिए। फिर जैसे कि गज की ग्राह से रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आए, आवेश अवतार माना जाता है। इस प्रकार से आवेश में आकर जहां पर अचानक से कोई बहुत बड़ा असंतुलन बन रहा है, पाप कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है किसी कारण हेतु, तो आवेश में आकर भी कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो चमत्कार की तरह होती हैं, और उस समय अवतार होता है। तो भक्त प्रहलाद की भक्ति और उसकी योग बल और उसकी भक्ति की शक्ति थी कि भगवान को वहां पर आना पड़ा। सब कुछ निर्भर करता है भक्ति पर, योग पर, भगवान पे कुछ भी निर्भर नहीं करता, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है कि द्रौपदी की रक्षा के लिए तो भगवान ने चीर अवतार ले लिया, तो ना जाने कितनी महिलाएं हैं जिनका शील हरण होता होगा, उनके लिए उन्होंने चीर अवतार क्यों ना लिया, क्यों ना लिया। यह सिद्धांत जब तक अवतारवाद को नहीं समझोगे और प्रकृति के अनुसार नहीं समझोगे, इसका उत्तर कभी ना मिलने वाला, कभी इसका उत्तर नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसीलिए भक्त की भक्ति पे निर्भर करता है, भगवान की कृपा। ये पहले भी मैंने इस पर वीडियो एक आपको दिया है, एक व्याख्यान दिया है कि भगवान की कृपा भगवान पे निर्भर है या भक्ति पे निर्भर है या भक्त पे निर्भर है। इस पे चर्चा हो चुकी है, वीडियो आ चुकी है पहले। तो आज भी इस चर्चा को थोड़ा लेंगे कि भगवान की जो कृपा है वो किस पर निर्भर करती है। भगवान के ऊपर निर्भर करती है कि वो चाहेंगे तो कृपा कर देंगे, या फिर भक्त पे निर्भर करती है। भक्त पे निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? यदि हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं और समझते हैं तो 100% पूर्णता भक्त की भक्ति पर ही निर्भर करती है।
भगवान कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे ये भक्त की भक्ति पर ही निर्भर करती है। अन्यथा सब कुछ कर्म के अनुसार हो रहा है तो कृपा भी कर्म के विरुद्ध नहीं हो सकता, कृपा भी कर्म सिद्धांत के विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि कृपा भी होगी तो आपके द्वारा की गई भक्ति कर्म, आपके द्वारा की गई साधना, आपके द्वारा किया गया योग, आपके द्वारा किया गया पुण्य, उसी के वशीभूत कृपा हो सकती है और कोई कृपा होने का दूसरा साधन नहीं है। तो जब भी ये कृपा होगी तो कृपा की निर्भरता भक्त की भक्ति पर है, ना कि भगवान के ऊपर है। ठीक, अगर भक्ति का आधार नहीं देगा तो भगवान कहां से कृपा करेंगे। कृपा है ही कर्मों का फल, शुभ कर्मों का फल ही कृपा है, इसलिए इसका नाम कृपा। कृपा शब्द को समझिए, कृपा शब्द की व्युत्पत्ति को समझिए। कृपा शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, कैसे यह शब्द बना है और इसका अर्थ क्या निकलता है। मनगढ़ंत विचार बना लेने से नहीं हो जाएगा। तो हमें ये सब सूक्ष्म बातों को समझ लेने की आवश्यकता है, सूक्ष्म बातों को गहराई से स्वीकार कर लेने की आवश्यकता है। और मेरा भी यही मत है, इसीलिए मैं इस विषय को यहां पर रख रहा हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के अवतार की कथा सुनाते हैं, कथा तो सुनाते हैं, लेकिन अवतारों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके पे एक और मैंने पहले वीडियो की है, काफी लोगों ने उसे सुना भी है। भगवान क्या कल की अवतार आ चुके हैं? बहुत सारे लोग घोषणा करते हैं कि भाई कल की अवतार आ चुके हैं, ईश्वर धरती पे आ चुका है। मैंने कई संस्थान और कई गुरुओं के चेलों के मुख से बड़े ही अलंकृत ढंग से ये घोषणा करते हुए मैंने सुना है कि ईश्वर धरती पर आ चुका है, आप सब तैयार हो जाओ, उसकी शरण में आ जाओ, तुम उसकी शरण में आओगे तभी वो तुम्हारा कल्याण कर। ऐसी सुनाने वाले मैंने कई लोग देखे जो इस प्रकार की बात समझाते हैं और अपने गुरु को, अपने गुरु जी को ही वो इशारा करते हैं कि यही ईश्वर है जो आ चुके हैं, यही ईश्वर है जो आ चुके हैं धरती पर। अपने गुरु को ईश्वर बता के वो लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से ये घटना घटी, लेकिन वो आ चुके हैं, लीला कर रहे हैं। अब आप देखो, सुनो, अब भगवान राम जी की कहानी सुन लो। मान लो कि आज कोई इस धरती पर कोई ऐसी लीला कर रहा हो, भगवान आ चुके हैं और वो लीला कर रहे हो। जैसे रामचंद्र जी ने बिल्कुल साधारण नर रूप धारण करके बिल्कुल साधारण मनुष्य की भांति लीला की, ठीक है, बिल्कुल साधारण मनुष्य की भांति उन्होंने लीला की। यदि राम आज आकर लीला करे इसी तरह से जैसे उन्होंने त्रेता में की है, तो आज वर्तमान में कितने लोग हैं जो उनको भगवान मान लेंगे, ये बता दो भाई। ठीक है, उनकी पत्नी का हरण हुआ, अपनी पत्नी को लाने गए, युद्ध किया, इसमें दूसरों का क्या लेना देना? ये तो पारिवारिक संबंध है। उनको अपनी पत्नी से विशेष प्रेम था और इसीलिए वो अपनी पत्नी को लेने गए। अगर आज के समय में कोई राम जी की तरह लीला करना शुरू कर दे तो आप क्या कहोगे? क्या आप सही में पहचान पाओगे कि वो राम है, वो भगवान है? विचार करो, प्रैक्टिकल रूप में ठंडे दिमाग से बैठो और सोचो। कूप मंडूक की तरह मत सोचो, कुएं के मेंढक बनकर मत सोचो। अगर आज राम जी बिल्कुल वैसे ही लीला करे जैसा उन्होंने त्रेता में किया था, अगर आज वो ऐसी लीला करे तो क्या आप जान जाओगे कि ये साक्षात राम जी है, ये साक्षात ईश्वर है, भगवान है? क्या आप जान पाओगे? क्या आप समझ पाओगे? प्रश्न बन जाता है। मान लो ऐसा कोई व्यक्ति हो, आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति हो, उसकी पत्नी का किसी दुष्ट व्यक्ति ने, राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति ने हरण कर लिया हो आज के समय में, और वो युद्ध कर रहा हो, अपना जीवन में संघर्ष कर रहा हो कि भाई मुझे अपनी पत्नी को उससे ले आना है छीनकर, कुछ इस प्रकार की बात हो, तो क्या आप उसे राम मान लोगे? और हो सकता है वो सफल भी हो जाए। हाँ, जब सफल हो जाएगा तो अनाउंसमेंट होगा कि भाई काफी आगे निकल गया, तो पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा भाई ये कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे राम जी को सब एक राजा के रूप में जानने लगे, लेकिन भगवान के रूप में बहुत बाद में जाने, जब धर्म स्थापना हो गई,
जब वो कर्म करके चले गए और जब उनके कर्मों का गुणगान हुआ और लोगों ने उन कर्मों को सुना कि कैसे कैसे महान कर्म किस तरह से रामचंद्र जी ने किए हैं, तब हमने उनका चरित्र का वर्णन, उनका गुणगान और उनका स्मरण करना हम लोगों ने शुरू किया। तब जाकर इसीलिए प्रश्न बन जाता है कि क्या हमें अवतार की प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्या आपको यह पता है कि प्रकृति असंतुलित हो रही है? कितना परसेंट पता है कि प्रकृति असंतुलित हो रही है? कैसे गारंटी दे सकते? क्योंकि असंतुलित और संतुलित, अगर मान लीजिए असंतुलित भी हो रही है तो संतुलन कौन लाएगा? प्रकृति स्वयं ही संतुलित करती है। इसीलिए हमारे संपूर्ण कर्मों के पीछे प्रकृति का ही हाथ माना गया है। तो जब वो असंतुलित होती है तो निश्चय ही वो इस धराधाम पर ऐसी शक्तियों को प्रकट करती है, जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए। हमें क्या करना चाहिए? अनाउंसमेंट हो रहा है कि ईश्वर आ गया है, भगवान आ गया है, आ जाओ, सब लोग यहां आ जाओ, सब लोग इस दरबार में आ जाओ। मैंने कई गुरुओं के चेलों के मुख से, कई संस्थानों के मुखिया और उनके चेलों के मुख से मैंने ये बातें सुनी है, आपने भी सुनी होगी। लेकिन सत्य क्या है? हमें करना क्या चाहिए? क्या उनका इंतजार करना चाहिए? और फिर मैंने ऐसे लोगों की भीड़ भी देखी है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मैंने ऐसे लोगों की भीड़ भी देखी जो ऐसा अनाउंसमेंट पर दौड़ पड़ते हैं कि साक्षात ईश्वर लगता है आ गए हैं, हमें उनके शरण में चलना चाहिए, भगवान आ गए, हमें दौड़ना चाहिए, और लोग दौड़ते हुए जाते भी। समय बीतता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, वहां अपना समय लगाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और बहुत कुछ करते हैं। और फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? दान दक्षिणा दिया, बहुत कुछ किया, और बाद में उनको लगा कि भाई कल की अवतार आए हैं, नहीं आए हैं, कुछ परिवर्तन संसार में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। यहां तक कि 100-100 साल पुरानी जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें भी मैंने कुछ देखा कि ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की घोषणा करते हैं कि वो आ चुका है, वो अवतार आ चुका है, वो भगवान आ चुका है, शरण में आ जाओ हमारे, अनाउंसमेंट करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म का सिद्धांत ही सर्वोपरि है। यदि रामचंद्र जी आकर आपके ऊपर कृपा करेंगे तो आपके शुभ कर्मों के कारण ही करेंगे। इसीलिए किसी अवतार की खोज करने के बजाय आप अपने कर्मों का संचय बढ़ाओ, शुभ कर्मों का संचय बढ़ाओ। अगर शुभ कर्मों का संचय हुआ तो जैसे राम केवट के पास पहुंच गए थे, शबरी के पास पहुंच गए थे, सुतीक्ष्ण के पास पहुंच गए थे, वैसे ही जैसे कृष्ण कुब्जा के पास पहुंच गए थे, जैसे कृष्ण अपने भक्तों के पास पहुंच गए थे, रुक्मिणी जी के पास पहुंच गए थे, जैसे कृष्ण राजा जनक के पास पहुंच गए थे। और जब वो राजा जनक के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं राजा जनक के दर्शन करने जा रहा हूं, क्योंकि वो एक महान योगी हैं, विदेही हैं। तो योगी के दर्शन करने पहुंचे भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार से कहते कि मिथिला नगरी में एक ब्राह्मण जो कि बहुत गरीब था, लेकिन वो भी ब्रह्मज्ञानी था, और राजा जनक जो कि राजा थे वो भी ब्रह्मज्ञानी थे। इन दोनों ज्ञानियों से, इन दोनों महायोगियों से कृष्ण मिलने गए। भागवत महापुराण में कथा आती है। शुभ कर्म करो, अपना युग करो। अवतार ढूंढने के चक्कर में पड़ोगे तो आप अगर मूर्ख बनने के लिए तैयार हो तो अगला सोचता है कि भैया ये तो अवतार ढूंढ रहा है, मैं ही बन जाता हूं, कुछ कर देता हूं, कहीं से कुछ सेटिंग मारता हूं जिससे कि ऐसा लगने लग जाए कि मैं ही अवतार हूं। तो इस प्रकार की भी समस्याएं लोगों के साथ हैं। तो इसीलिए शुभ कर्मों की पूंजी ही सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि क्योंकि यदि भगवान विष्णु भी अवतार ले रहे हैं तो कर्म बंधन में ले रहे हैं, तभी तो उनको श्राप धारण करना पड़ रहा है, तभी तो अपने ऊपर श्रापों को धारण कर रहे हैं। वो कर्म बंधन में ही ले रहे हैं अवतार, कर्म के परे नहीं ले रहे हैं अवतार, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी लिख देते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब उभराता। कर्म बंधन सबको रहेगा, उनकी स्वीकृति है, फर्क इतना है। मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है
कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो एक ड्राइवर बैठता है और कुछ लोग पैसेंजर होते हैं। गाड़ी में ड्राइवर बैठे चाहे पैसेंजर बैठे, अगर गाड़ी में चलना है तो गाड़ी के सिस्टम से चलना है, चाहे ड्राइवर हो चाहे पैसेंजर। ठीक है, चाहे ड्राइवर हो चाहे पैसेंजर हो, गाड़ी के सिस्टम से ही चलना है। अब ड्राइवर अगर गाड़ी चलाएगा, हाँ वो चलाना जानता है, उसके अंदर ये विशेषता है, उसके अंदर ये सिद्धि है कि वो चलाना जानता है, तो वो चलाएगा तो अपनी मर्जी से नहीं चलाएगा। वो ब्रेक दबाकर एक्सेलरेटर नहीं बढ़ा देगा। ठीक है, ब्रेक दबाकर एक्सेलरेटर नहीं बढ़ा देगा। एक्सेलरेटर दबाएगा तभी एक्सेलरेटर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ये गाड़ी का सिस्टम है। तो वैसे ही यदि अवतारी पुरुष आते हैं, आते ही हैं, इसमें कोई संशय तो है नहीं, चाहे वो सिद्ध योगी आ रहे हो, चाहे भगवान विष्णु आ रहे हो, अवतरित हो रहे हो, तो अगर वो अवतरित हो रहे हैं तो जब वो इस प्रकृति में आ जाएंगे तो इस प्रकृति में जो कर्म सिद्धांत है, इसका जो प्रोटोकॉल है, इसका जो सेट ऑफ रूल्स है, उसी के अनुसार वो भी बरतेंगे, उसी के अनुसार वो भी कर्म करेंगे। बस फर्क इतना है कि जो साधारण मनुष्य है वो कर्म बंधन में है, और वो कर्म बंधन में नहीं है, वो प्रकृति के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। प्रकृति की शक्तियों पर अपना नियंत्रण कर प्रकृति की शक्तियों का प्रयोग करते, उसको तोड़ते नहीं हैं, उसे खंडित नहीं करते। ठीक है, उसी सिद्धांत के अंतर्गत चलते हुए अपना, यही मीमांसा शास्त्र जोड़ दे के कहती है कि कर्मों की सत्ता है, कर्मों की सत्ता सिद्ध होती है। ठीक, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, काहू न कोक सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान राम के लिए बात कही, हालांकि ये भी प्रसंग में है, चर्चा है, निषाद राज और लक्ष्मण जी आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई काहू ना कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, सब अपने अपने कर्मों से प्राप्त हो रहा है। तो यह भी विषय हमें समझ लेना चाहिए। तो इसीलिए अवतारवाद को लेकर किसी अवतार क्या, अब एक और बात होती है कि अगर मान लीजिए कि समाज में बहुत बुरा हाल है, अत्याचार हो रहा है, पाप बढ़ रहा है, अन्याय हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फिर क्या करना चाहिए? हमें अवतार की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि अवतार आएंगे और सबकी रक्षा करेंगे? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। एक सुंदर घटना आती है रामायण में कि जब राम सेतु बन रहा था, तो उस समय क्या हुआ, मैंने भी कहीं कथा में सुनी है, बड़ी सुंदर कथा लगी और बड़ा प्रेरणादायी यह बात मुझे तथ्य लगा कि जब राम सेतु बन रहा था, तो फिर वहां पर राम सेतु बनाते थे, लेकिन अब उतनी चौड़ी सेना, पतला सा सेतु बनाया गया जैसे तैसे, जब बना तो अब उसमें देखा गया कि सारी सेना एक साथ तो इसमें जा नहीं पाएगी, बड़ी समस्या हो जाएगी। सुग्रीव ने, बानरों ने बना दी सेतु, पतली सी सेतु बनी, चौड़ी नहीं बनी। और यदि सामने से रावण का आक्रमण होता है, अब राक्षस का क्या वो सोचे और क्या करे कौन जानता था। तो यदि हम इस सेतु से जाते हैं और सामने से यदि रावण का आक्रमण होता है, तो ये सेतु से हम बच नहीं पाएंगे और समुद्र में बहुत सारे वानर गिर जाएंगे और भागना मुश्किल हो जाएगा, हम फंस सकते हैं। और हो सकता है कि रावण मायावी राक्षस दोनों तरफ से हमें बंधन में ले ले, कौन जानता है, फिर हम सेतु में फंस जाएंगे। तो इसलिए सेतु पर्याप्त तो नहीं लग रहा है, लेकिन सेतु बनाया जा चुका है। बहुत मेहनत करके वानर सेना ने सेतु का निर्माण कर दिया था। भगवान राम को सूचना दी गई कि प्रभु हमने अपनी सारी ताकत लगा दी, सारी मेहनत कर ली, जितना हमारे पास बाहुबल, भुजाओं में बल था, भुजबल जितना था और साथ ही साथ बुद्धि में जितना बल था, सब लगा दिया हमने और सेतु बना दिया है। लेकिन अब जो है, इस सेतु से अगर हम जाते हैं और अगर सामने से रावण का आक्रमण होता है तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं? भगवान राम ने कहा कि तुमने अपना कर्म किया है ना, अब मेरा कार्य देखो। तुमने जो किया है अब मैं कुछ करके दिखाता हूं। भगवान राम उठे और सेतु पर जाकर खड़े हो गए और देखते देखते जितने भी जलचर थे, बड़ी बड़ी मछलियां, जो कि विशालकाय मछलियां, वेल मछली की तरह बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े जीव जो बहुत विशालकाय थे, वो सेतु से आकर बंध जाते हैं, बांध की तरह बंध जाते हैं और उनकी पीठ पर से एक साथ जो वानर सेना है वो कूच करती है और अगले
किनारे एक साथ पहुंचती है, आगे पीछे नहीं, लाइन में नहीं, पंक्तिबद्ध होकर नहीं, एक साथ वानर सेना वहां पहुंच जाती है। और जब पहुंचती है तो फिर सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, यदि आपके दृष्टि मात्र से इतना कुछ हो सकता था तो हमसे इतना मेहनत क्यों करवाया, हमसे इतना कर्म क्यों करवाया। भगवान रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, यही कृपा होती है। कृपा ऐसे नहीं होती है कि तुम बैठे बैठे तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाए। नहीं जी, हम नहीं कुछ करेंगे, भगवान जी आएंगे और कुछ करेंगे, और इसी चक्कर में देश गुलाम होता गया। नहीं, आपके पास जो सामर्थ्य है आप अपना काम शुरू करिए। धर्म रक्षार्थ क्या, कृष्ण आएंगे तब रक्षा करेंगे। आपसे जो संभव है आप अपना कार्य शुरू करिए, आप अपने शुभ कर्मों की पूंजी बनाइए, आप अपना कार्य शुरू कर दीजिए। तो अपने कार्य को छोड़कर यदि हम अवतार को ढूंढने की, कोई अवतार आएगा और वो करके दिखाएगा, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में और गलत रास्ते पर हम चल रहे हैं। ठीक है। और फिर इस प्रकार से सारी सेना पहुंचती है। भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं कि भाई, तुमने कोई कर्म किया तभी मैंने उसके ऊपर खड़ा होकर तुम पर कृपा की है। जब तक तुम कर्मों का आधार नहीं दोगे तब तक मैं कृपा कहां से करूंगा। जब तक तुम कर्मों का आधार नहीं दोगे तब तक मैं कृपा कहां से करूंगा। मैं भी कोई कृपा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बिना कर्म आधार के कोई कृपा नहीं होती है, यह ध्यान रखिएगा। तो यह समझ लेना है। और अवतार के प्रति दृष्टिकोण, कि क्या हम अवतार की सारी जिंदगी प्रतीक्षा करते रहेंगे? जी नहीं। अगर आप अवतार की सारी जिंदगी प्रतीक्षा करेंगे तो आप अवतार के प्रति ही, अगर उस भगवान के प्रति ही, उसके नजरों में ही आप गिर जाएंगे। तो कितने समय से उन राक्षसों का सामना कर रहे थे वनवासी और वन में रहने वाले ऋषि मुनि, विश्वामित्र जी, अगस्त्य मुनि, सुतीक्ष्ण, शरभंग ऋषि। शरभंग ऋषि ने बहुत कठोर तपस्या भी की और रावण ने बहुत उनको सताया, बहुत सताया। और शरभंग ऋषि के आश्रम के पास कहते कि एक बहुत अस्थियों और हड्डियों के एक बहुत विशाल पर्वत था। हड्डियों का एक विशाल पर्वत था। कहां पर? शरभंग ऋषि के आश्रम के पास। और वो ऋषि मुनियों की अस्थियां थीं। और उस समय शरभंग ऋषि अपने तपोबल से बचे हुए थे। शरभंग ऋषि से रावण भी भयभीत था, लेकिन रावण जो था वो चाहता था कि शरभंग उनके पक्ष में आ जाए और वो उनको कहीं ना कहीं लालच और लोभ देने में लगा रहता था। परंतु ऋषि शरभंग ने अंत में यह निश्चय किया कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, अग्नि समाधि ले लूंगा, लेकिन अग्नि समाधि में ले लूंगा, लेकिन रावण के वश में कभी नहीं आऊंगा। रावण का समर्थन कभी नहीं करूंगा। फॉरेन फंडिंग होती है ना, रावण भी फॉरेन फंडिंग करता था ऋषियों को अपने वश में करने के लिए, देवताओं को अपने। जहां देखता कि भाई कोई विश्वामित्र जैसे तपस्वी ऋषि हो गए, अगस्त मुनि जैसे, शरभंग ऋषि जी, जिनके तपोबल के सामने वो टिक नहीं पाएगा, जिनकी तपस्या के सामने वो नहीं टिक पाएगा, रावण जब ये देखता तो रावण क्या करता कि उनको लोभ लालच देने की कोशिश करता कि लोभ लालच से आ जाए, लालच देकर उसे अपने पक्ष में करो। इस प्रकार की कूटनीति, वो कूटनीतिक का काम करता और कदम उठाता। लेकिन अंततः शरभंग ऋषि ने कहा कि मैं जो हूं अग्नि समाधि ले लूंगा, लेकिन रावण के पक्ष में नहीं जाऊंगा। और उस समय उस हड्डियों की अस्थि और शरभंग ऋषि के समाधि को देखकर भगवान राम अपना धनुष उठाकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन नहीं कर दूंगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। तब भगवान राम ये प्रतिज्ञा करते हैं। तो इस प्रकार से जब जब होई धर्म की हानि, जब जब इस प्रकार से पाप बढ़ता है तो उसकी प्रतिक्रिया को देने के लिए कोई ना कोई जरूर आता है। और समय समय पर ऐसी महान विभूतियां किसी न किसी रूप में अवतरित होती ही होती हैं, अवतरित होती ही होती हैं। तो जब सिकंदर नामक एक राजा था, लोग कहते जो जीता वही सिकंदर, बेचारा जीता कहां, यहां से तो हार के गया था। हमारे देश के लोगों को कभी यह नहीं कहना चाहिए कि जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि हमारे देश से तो हार के गया था वो। और उस समय एक ऋषि हुए आचार्य चाणक्य,
जिन्होंने सिकंदर को यहां से खदेड़ने की पूरी तैयारी अपने शिष्य चंद्रगुप्त और राजाओं को संगठित कर कर पूरी तैयारी की थी कि भाई एक इसको पहले यहां से, पहले तो उसका मनोबल तोड़ा। जब मनोबल टूटा तो वो गया, लेकिन अपनी सेना छोड़ गया, अपने सेनापति को छोड़ गया, और फिर एक एक कर कर चंद्रगुप्त ने उसकी सारे सेनापति और मंत्रियों को भी यहां से खदेड़ दिया, भगा दिया, और उस समय में पूरे अखंड भारत की स्थापना की, अखंड भारत को संगठित कर दिया। तो हम, ठीक है, चाणक्य का नाम हम अवतारी पुरुषों में नहीं लेते, लेकिन जो कर्म उन्होंने करके दिखाया वो असाधारण था। तो इसी प्रकार से समय समय पर भगवान ने ये नहीं कहा कि भाई मैं जब जब होई धर्म के हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये नहीं कि इस टाइम पर मैं आऊंगा। वो अवतार ना जाने कभी निमित्त रूप में, कभी आवेश रूप में, कभी नित्य रूप में, हमेशा ही आते रहते हैं। वो खास टाइम पर आएंगे और हम उनका इंतजार करेंगे, और जैसी अनाउंसमेंट होगा कि देखो भाई कल की अवतार आ गए, भागो उनकी शरण में, और जहां अनाउंसमेंट होगा समझ लेना कि कल की अवतार अभी नहीं आए हैं। ठीक है, नहीं आए हैं, क्योंकि जब वो आएंगे तो उनको अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी जरूरत। ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। नहीं तो जो बात वास्तव में अवतार के विषय में समझना चाहिए वो ना समझकर लोग कुछ और समझ जाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी मानसिक कमजोरी को स्वीकार करते हैं। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि कोई हमें ऐसी शक्ति मिल जाए, कोई ऐसे बाबा जी मिल जाए, या कोई ऐसे अवतारी पुरुष मिल जाए कि जिनके शरण में हम जाएं और हमारे सारे दुख दूर हो जाए। प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध है। जब अवतारी पुरुष स्वयं आते हैं तो वो दुख धारण करके आते हैं। भाई राम जी के जीवन में कितना दुख था, भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, जेल में हुआ, बताओ, सुनो, कथाएं सुनते हो, भागवत की सुनने में बड़ा आनंद आता है, नाचते हो, गाते हो, प्रसाद लेते हो और निकल लेते हो। इससे ज्यादा कोई मतलब ही नहीं है। आपको तो बड़ा आनंद आता है सुनने में कि भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, तुम्हारे बच्चे का जन्म कारागार में हो तो पता चलेगा कि कारागार में जन्म होना किसे कहते हैं। लेकिन नहीं, भागवत क्या है? एंटरटेनमेंट है। आजकल की भागवत कथा, राम कथा क्या है? हाँ, एजेंडा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है। ठीक है, नाचो गाओ खूब, लेकिन खुद के बारे में सोचो कि तुम्हारा जन्म कारागार में हुआ होता या तुम्हारे बच्चे का जन्म कारागार में होता, तुम पर कोई अत्याचारी सरकार तुमको जेल में बंद कर देती और तुम्हारे बच्चे का जन्म कारागार में होता, तुम्हारी पत्नी, गर्भवती पत्नी के साथ तुम्हें कैद खाने में रखा जाता। कृष्ण के जीवन में कितने दुख, अपने जन्म स्थान को छोड़कर चले गए। लगता था जैसे अगर कुंडली के हिसाब से देखो त्रिक भाव हावी होगा, द्वादश भाव कहीं ना कहीं हावी होगा कृष्ण की कुंडली में, कि पैदा लेते ही भाई चलो, छोड़ो, जन्मस्थान ही छोड़ के चल पड़ो। और फिर घूम फिर कर 11वें वर्ष में कंस का वध किया, अपने जन्मस्थान मथुरा में लौटे, तो फिर वहां से रणछोड़ बन गए, फिर चले गए समंदर किनारे, रणछोड़ भगवान कहलाए, सौराष्ट्र में द्वारकाधीश कहलाए। फिर तो क्या उनके जीवन में अगर सांसारिक हिसाब किताब से देखो तो क्या अवतारी पुरुषों के जीवन में दुख नहीं था? अनेकों दुख था। क्या परशुराम के जीवन में दुख नहीं था? क्या राम के जीवन में दुख नहीं था? क्या कृष्ण के जीवन में दुख नहीं था? क्या बुद्ध महावीर के जीवन में दुख नहीं था? तो इसीलिए जब तक बात सही से सही दृष्टिकोण नहीं होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगा हमारा, तब तक बातें नहीं समझ में आएंगी, बातों के लच्छे मिलेंगे, फिर कमजोर विचारधारा मिलेगी जो हमें कमजोर बनाएगी। और हम, कई बार मुझे लगता है कि ईश्वर को मानने वाले लोग मानसिक रोगी होते हैं। इसलिए मैं कई बार ऐसी बातें करता हूं कि जैसे कि ईश्वर को नहीं मानना चाहिए, ईश्वर पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ऐसा देखने में आता है कई बार, मैं हर व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी काफी संख्या में ऐसे लोग कि जो इस तरह की बातें करते हैं कि हम नहीं करेंगे, जो करेंगे गुरुजी करेंगे, जो करेंगे भगवान कर लेंगे, भगवान कर ही रहे हैं। ठीक है, कर ही रहे हैं, लेकिन भैया तुम भी तो कुछ करो। तुम्हारा पुण्य कैसे बनेगा? तुम्हारे शुभ कर्म कैसे बनेंगे? जब तक अगर वानर सेना ने सेतु नहीं बनाया होता तो राम जी को आधार कैसे मिलता कुछ करने का? अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा,
अर्जुन अगर युद्ध ना करता तो भगवान जो अर्जुन पे कृपा करने वाले थे वो कहां से होती? तो तुम कर्म नहीं करोगे और कोई अवतार आ जाएगा और भगवान अवतार लेकर तुम पर कृपा कर देंगे, तो ऐसी सोच अवतारवाद से नहीं मिलता है। अगर आप अवतारवाद से ये शिक्षा प्राप्त करते हैं तो बहुत बड़े भ्रम में हैं। तो अवतार के विषय में 2-3 बातें निश्चित कर लें कि कोई भी अवतार होता है। महर्षि पतंजलि भी मानते हैं अवतारवाद को, लेकिन सिद्धों का अवतार मानते हैं, सिद्ध योगियों का अवतार मानते हैं। जीवन मुक्त सिद्ध योगी, जिनके लिए शरीर धारण करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो अपनी इच्छा से देह धारण करते हैं जन कल्याण हेतु, क्योंकि उनके अंदर एक कामना रहती है कि मुझे लोगों का कल्याण करना है, और अंत में वह कामना भी शांत हो जाती है, खत्म हो जाती है। नहीं, प्रकृति सब कर लेती है। समय आने पर यह प्रकृति कल्याण का भी मार्ग दे देती है, क्योंकि भाई योग का सिद्धांत ही यही कहता है, योग सूत्र का, कि भोग और मोक्ष कौन देता है? ये दोनों ही प्रकृति प्रदान करती है। यह दोनों ही प्रकृति देती है। भोग और मोक्ष की प्रदाता स्वयं प्रकृति है, तो प्रकृति भोग भी देगी और मोक्ष की ओर अग्रसर कर देगी। यह प्राकृतिक क्रिया, यह हो ही जाएगा, नहीं होने का प्रश्न नहीं उठता, ये होगा। तो फिर तुम योग भी करोगे, योग मार्ग पे भी आगे बढ़ोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि योग हमें करना चाहिए, योगी बनोगे। कृष्ण यही अर्जुन से कह रहे हैं, तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन तो योगी बन जा, अर्जुन तो योगी बन जा। तो इसीलिए योग का मार्ग अपनाकर हम उस ब्रह्म की ओर अग्रसर हों, उस परमात्मा की ओर अग्रसर हों। हमारा जो अपना कर्म है वो हमें करना चाहिए। अवतारी पुरुषों का जो अपना कर्म है वो अपना आएंगे और करेंगे, वो करेंगे। धर्म की स्थापना अनेक रूप में होती है। तो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। या कृष्ण भी कहते, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब ग्लानि होगी धर्म की, तब तब। अब कब, जब भी हो, चाहे सतयुग में हो, चाहे कलयुग में हो, चाहे त्रेता में हो, चाहे द्वापर में हो, कभी भी हो। ये तो हमने अपने भावनात्मकता से, अपने विचार शक्ति से युगों को नाम दिया है और ये सब कहा है। लेकिन जब भी धर्म की हानि होगी और जब जब पृथ्वी का असंतुलन बढ़ेगा, तब तब प्रभु आएंगे और अनेकों रूप धारण करके आ सकते हैं, अनेकों रूप धारण करके आ सकते हैं। और वो कृपा करते हैं, और कृपा कर कर फिर से प्रकृति के संतुलन को स्थापित करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म के संतुलन को बना देते हैं। तो हमारा हमारा है कि हम अपना कर्म करें, हम अपना कर्म करें, हम अपने कर्म के मार्ग पर चलें। अवतार को जो करना है वो आएंगे और वो करेंगे, ठीक है। हम अपने कर्म करेंगे तो निश्चय ही अपने आप हमारा उनसे संबंध बन जाएगा। जो राम भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते थे, जो ज्ञान के मार्ग पर, योग मार्ग पर चलते थे, वो सभी भगवान के भक्त हुए और उनकी रक्षार्थ भगवान ने अवतार लिया। उनके कल्याण के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए अवतरित होते हैं और अपना कर्म करते हैं। तो आप अपना कर्म कीजिए, उनको अपना कार्य करने दीजिए। लेकिन ऐसी शक्तियां धराधाम पर आती हैं, ऐसा हमारे पुराणों की कथाओं में तो है ही। शास्त्रों का भी ऐसा मानना है, बस शास्त्र जो है कुछ अलग ढंग से बातों को प्रस्तुत करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि शास्त्र जब कुछ कहेंगे तो उस पर चर्चा होगी, तर्क होगा। ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने, सिद्धों ने बैठकर इस पर विचार विमर्श किया और तब जाकर उन्होंने कई बातें कही। इसीलिए वेदांत सूत्र में ब्रह्म को अजन्मा माना और फिर कह दिया अद्वैत सिद्धांत के अंदर, फिर यह भी कह दिया जी नहीं, जन्मा अजन्मा, ना वो जन्मा है ना वो अजन्मा है, ये सब शब्द उसके लिए नहीं है। एक तो प्रकृति को जितना आवश्यकता है वहां वहां पर ऐसे ऐसे साधु संत और ऐसी प्रतिक्रियाएं वहां मिलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा ही समझकर हमें चलना चाहिए और योग मार्ग से स्वयं को, इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य, महर्षि पतंजलि आत्मज्ञान की प्रेरणा दे रहे हैं, स्वरूप ज्ञान की प्रेरणा दे रहे हैं, स्वरूप को जानने की प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम स्वरूप को जानो, आत्मा को जानो। और तुम जब आत्मा को जान लोगे तो संपूर्ण योग रहस्य को जान लोगे, सारी समस्याओं को दूर कर कर फिर क्या, फिर तुम स्वयं ही ब्रह्म से अलग नहीं हो। जब अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष किया, तुम स्वयं ही ब्रह्म से अलग नहीं हो, तो तुम स्वयं ही लोगों के कल्याण और दुष्टों के संहार के माध्यम बन जाओगे।
कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अहम आत्मा गुडाकेशर भूताश स्थिता। हे अर्जुन, मैं सभी भूत प्राणियों में स्थित आत्मा तो मैं ही हूं। तो एक एक कृष्ण तो सबके भीतर बैठा हुआ है। ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। वो सबके हृदय में पहले से है ही। तुम उसको ना जानकर कहीं बाहर कुछ ढूंढ रहे हो, यहां समस्या आ जाती है। तो कभी समझ में नहीं आएगा, दुर्योधन को कभी ना समझ में आया। कईयों को तो संग रहते हुए भी समझ में नहीं आया कि ये साक्षात कोई महान विभूति है। साथ रहकर भी ना समझ में आया। सुग्रीव को बहुत लंबे समय तक समझ में नहीं आया कि भगवान है कि नहीं है। अर्जुन को ना समझ में आ रहा कृष्ण को देखकर। दुर्योधन को तो कभी ना समझ में आया। ठीक है, तो इसीलिए अर्जुन कहता मैं तो आपको अपना सखा मानता हूं। वो तो चलो गीता के अंत में कहता है कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, आप मेरे गुरु समान और मुझे अपना शिष्य समझकर मुझ पर ऐसा अनुग्रह कीजिए। अंत में गीता जब खत्म होने लगती है तब। लेकिन पहले तो यही कहता है कि आप मेरे सखा हैं और सखा समझकर मेरा मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे अपना एडवाइस दीजिए, मुझे अपना सलाह दीजिए। इसीलिए अगर जैसे भगवान कृष्ण ने लीला की, राम जी ने लीला की और बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह आकर वो लीला करे, तो क्या हम समझ पाएंगे? इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपना कर्म करें। हाँ, भगवान कृष्ण ने योग का मार्ग दिखाया, भगवान रामचंद्र जी ने भी योग का मार्ग दिखाया। रामचरितमानस में भी भगवान राम से जो शब्द निकलते हैं, जो चौपाइयां हैं, उनमें कई जगह पर वो भक्ति योग का मार्ग का वर्णन करते हैं। ठीक, तारा देख विकल रघुराया दीनी ज्ञान लीनी हर माया। जब तारा व्याकुल हो गई, बाली की पत्नी, वानर राज बाली, जब उसका वध किया भगवान राम ने, तो तारा बहुत व्याकुल हो गई, तो आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तारा देख विकल रघुराया दीन्ही ज्ञान, आत्मा परमात्मा के रहस्य को, जीवन मृत्यु के रहस्य को भगवान राम ने तारा को समझा दिया। ठीक है, तो जीवन मृत्यु के रहस्य को जब तारा को समझा दिया, तारा और अंगद दोनों को जब समझा दिया, तो उस समय जो है तारा भी संतुष्ट और अंगद भी संतुष्ट, और अंगद तो समर्पित ही हो गया भगवान के चरणों में। तो चलिए, तो ये सब कथाएं हैं, कथाओं से हमें कई बातें समझने को मिलती हैं और हमें प्रैक्टिकल तरीके से उसको समझना चाहिए, अवतार को समझना चाहिए। ये प्रकृति की एक प्रतिक्रिया है। अगर भगवान यह कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, दो समय पर आते हैं, एक उनका भक्त पुकारे और दूसरा जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तब आ जाते हैं। लेकिन भक्त पुकारे, नामदेव ने पुकारा, तो भगवान ने कहते कि कुकुर का रूप धारण करके भी आ गए और नामदेव जो है रोटी लेकर उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। सूरदास के कहने पर आ गए। तो आपकी भक्ति क्या उस स्तर की है? आपकी एकाग्रता, आपके अंदर वो योग बल है? द्रौपदी के अंदर था। तो पूरी बातें निर्भर आपके ऊपर करती हैं। इस धराधाम पर अवतार आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर सभी समाज के लोग, सभी सनातन धर्मी जितने भी हैं हिंदू समाज के लोग, वो अपना कर्म करें, बिना अवतार की प्रतीक्षा किए अपनी तपस्या करें, सनातन धर्म के हेतु, सनातन धर्म के विश्व स्थापना हेतु, सनातन धर्म के प्रतिष्ठा हेतु वो अपना कर्म करें, अपने कर्म को बढ़ाएं, तो उनके कर्मों का आधार लेकर जरूर कोई ना कोई शक्ति आ जाएगी और वो कुछ ना कुछ कर देगी। लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता है और इस प्रतीक्षा में लगा हुआ है कि अवतार आएंगे तो करेंगे। तो निश्चित है, अगर भारतीय समाज, अगर हिंदू समाज किसी अवतार की प्रतीक्षा में रहेगा, तो निश्चय ही बहुत जल्दी यह देश फिर से गुलाम बनेगा। और ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो संपूर्ण देश को गुलाम बनाने में प्रयासरत हैं। तो कहीं पर भी ऐसी शिक्षा हमें नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी पता नहीं हम कहां से ऐसी शिक्षा प्राप्त कर लेते। शायद लोगों को कूप मंडूक बनाकर रखने में बहुत बड़े लोग, बहुत ही, जिसको हम गुरु कहते हैं, गुरुडम आ जाता है फिर वहां पर। वो लोग चाहते हैं कि लोग बिल्कुल एकदम कुएं का मेंढक बन के रहें, और तरह तरह की धार्मिक संस्थाएं और गुरु यही चाहते हैं कि आप उन पर निर्भर रहें,
ठीक है ना? आप बिल्कुल निर्भर रहें, जो करेंगे गुरुजी करेंगे, हमने तो गुरुजी को सब सौंप दिया। हमने अपने गुरुजी के यहाँ सब ज़मीन जायदाद भी दे देते हैं, बच्चों को भी भेज देते हैं आश्रम में। क्या करना है, संसार में क्या रखा है, सब मोह माया है, गुरुजी यही समझाते हैं। सब जाकर कुछ अच्छा कर्म करेंगे और आपने सब कुछ छोड़कर, और गुरुजी तो यही चाहते थे कि बेटा तू सब कुछ छोड़ मेरे ऊपर। तू अपनी ज़मीन भी ला, जायदाद भी, सब कुछ तू मुझी को दे। मुझी को दे दे सारी चीज़ें। तो वो तो इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे और आप बैठे हुए हो कि हम क्या करेंगे, वो तो हम तो एक शक्ति से जुड़ गए, वो शक्ति सब कुछ कर देगी और हम कुछ करते ही नहीं है फिर। और वही शक्ति फिर पता नहीं फॉरेन फंडिंग लेकर कब हमें गलत रास्ता दिखाना शुरू कर देगी। पता चला जिसको हम शक्ति मानकर बैठे, वो शक्ति ने फॉरेन फंडिंग लिया और हमें रास्ता दिखाना शुरू कर दिया, गलत रास्ता। हम फंस जाएंगे। इसीलिए आवश्यक है पारखी नजर रखने की, पकड़ने की, कहां पर कितना गलत, कहां पर कितना सही है। ठीक है? तो ये सब अगर हम बातें समझते हैं तो निश्चय ही हमें ये विषय समझ में आएगा। तो भगवान राम का अवतार धराधाम पर होता है। कहते हैं कि सभी देवता, सभी पृथ्वी पृथ्वी और ऋषि मुनि सब मिलकर जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान वचन देते हैं कि मैंने पहले ही यह वचन दिया है कि मैं दशरथ और कौशल्या के घर में जन्म लूंगा। जाओ, वो सुतहीन है। सुतहीन मतलब उनकी उनके कोई पुत्र नहीं है। सुतहीन लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पुत्रहीन लिखा है। पुत्रहीन मतलब कि उनका कोई पुत्र नहीं है। तो जाओ, पुत्र मतलब नहीं है तो एक कथा आती है पुराणों में कि उनकी पुत्री हुई है, जो श्रृंगी ऋषि जी को ब्याह दी गई थी। उनकी एक पुत्री हुई थी। तो इस प्रकार से राजा दशरथ की कन्या का के जन्म का वर्णन पुराणों की कथा में आता है। एक वीडियो में हमारे चैनल पर भी उसकी व्याख्या पहले से है। श्रृंगी ऋषि की जो कथा आई थी उस पर व्याख्या में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जब कोई पुत्र नहीं था, पुत्री तो पहले हुई थी लेकिन पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था, तो उस समय वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि भाई तुम कामेष्ठी यज्ञ करवाओ। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ मतलब पुत्र कामना की पूर्ति हेतु जो यज्ञ होता है। तो ये काम्य कर्म सिद्धांत के अंदर आएगा, कर्मकांड सिद्धांत से। जो 5 प्रकार के कर्म है, नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित, तो काम्य कर्म सिद्धांत में ये कर्म आएगा। तो राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया और यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए हविष्य लेकर। और वो जो हविष्य था, जो हवन में चढ़ा हुआ खीर था, वही था। और वो लेकर उनको अर्पित किया कि भाई ये तुम्ही ने प्रसाद चढ़ाया है, तुम ही इसको धार लो और अपनी पत्नी को, जो है अपनी तीनों पत्नियों को थोड़ा थोड़ा खिला दो। और इस प्रकार से कहते हैं कि यह जो अ, जो भी खीर या हविष्य का जो प्रसाद था, जो अग्निनारायण भगवान ने दिया दशरथ को, वो तीनों पत्नियों को खिलाया गया। और उनके घर में फिर बच्चों का जो जन्म हुआ, उनमें सर्वप्रथम चैत्र मास की 9वीं तिथि पुनर्वसु नक्षत्र में, गोस्वामी जी अभिजीत नक्षत्र की चर्चा करते हैं, लेकिन मान्यता विशेष रूप से पुनर्वसु नक्षत्र का है। चैत्र मास की 9वीं तिथि पुनर्वसु नक्षत्र। माता पार्वती का जन्म चैत्र मास की 9वीं तिथि मृगशिरा नक्षत्र में हुआ था। शिव महापुराण में मृगशिरा नक्षत्र का वर्णन आता है, लेकिन यहां पर पुनर्वसु नक्षत्र का वर्णन आता है और भगवान राम का जन्म होता है। और जन्म होकर और फिर प्रभु आए हैं, तो बहुत कुछ करने आए हैं, बहुत सारी लीलाएं करने आए हैं। तो अनेकों लीलाएं, उनका नामकरण होता है। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि इनके नाम तो नेक अनुपम, ऐसे करके चौपाई आती है कि इनका नाम तो बड़ा अनुपम है, नेक है, अव्यक्त है, लेकिन फिर भी गुणों के आधार पर जो मैं नाम है वो रखूंगा। ये घट घट में ही रमण करने वाली शक्ति है। उसी व्यापक ब्रह्म ने, ब्रह्म व्यापक बिरज अज विगत विनोद, सोई अज प्रेम भक्ति वस कौशल्या के गोद। इस तरह से गोस्वामी जी लिखते हैं। और प्रभु का जन्म होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। और जन्म होकर, जन्म लेकर प्रभु बहुत अद्भुत चर्चा की है। उनके निराकार रूप की चर्चा छंदों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। छंद है, लंबा छंद है, उसका गायन आप सुन सकते हो। बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। राम जन्म का जो ये चर्चा है, इस पे जो गायन होता है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उसको बड़े बड़े कलाकारों ने, आप अगर आप यूट्यूब पर भी जाओगे और ढूंढोगे भय प्रकट कृपाला, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की है, तो उसकी आपको मिल जाएगा।
और क्या क्या कहते हैं। यद्यपि निराकार तत्व की चर्चा वहां पर गोस्वामी जी कर रहे हैं, तो आइए निराकार साकार को समझा रहे हैं। तो कैसे, तो हम थोड़ा सा उसको सुनते हैं, उसका गायन तो नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कि अब कौशल्या जी व्याकुल थे कि भगवान का जन्म कब होगा, राक्षसों को मारने वाले प्रभु कब जन्म लेंगे। तो उस समय भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके वहां पे प्रकट होते हैं, और चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होकर माता कौशल्या को दर्शन देते हैं। और दर्शन जब देते हैं तो माता कौशल्या कहते हैं कि प्रभु आप ये किस रूप में आ गए, आप तो शिशु रूप में आने वाले थे, बाल रूप में आने वाले थे, शिशु रूप में आने वाले थे, तो आप इस रूप में क्यों आए। और प्रार्थना करती हैं कि आप शिशु रूप धारण कर लीजिए, मैं आपको शिशु रूप धारण करना मैं देखना चाहती हूँ। और उस समय कौशल्या जी सब भूल जाती हैं, भगवान माया से कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करऊं अनंता, आप अनंत हैं, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर ज्ञानातीत, ब्रह्म तो ज्ञानातीत है, ज्ञान से भी परे है, ज्ञान अज्ञान की इन भावनाओं से परे है वो, ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता, वेद पुराण तुम्हारे ही गुणगान करते हैं, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुराग भयहु प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्ह चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे, पुत्र प्रेम जैसे प्राप्त हो माता पुनि बली सो मति डोली, मति डोल गई तजहु तात यह रूपा, कि जय शिशुलेला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावही हरिपद पावही ते नर पर ही भवकूपा। वो इस संसार सागर से पार उतरते हैं जो प्रभु के इस चरित्र का गायन करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसे बहुत ही सुंदर छंद को यहाँ पर वर्णन करते हैं। सुनने का विषय है, गायन का विषय है, तो हमें जरूर ही इस अवतार के विषय को समझना चाहिए और कोई अंधी यात्रा में नहीं चलनी चाहिए। हमें अपना कर्म करते ही रहना चाहिए। जैसे अगस्त मुनि, भगवान राम नहीं आए थे, फिर भी विश्वामित्र जी लगे हुए थे अपने संघर्ष में, असुरों के साथ संघर्ष उनका चल रहा था, विश्वामित्र जी का। अगस्त मुनि का संघर्ष चल रहा था, शरभंग ऋषि जी का संघर्ष चल रहा था। आप अधर्म से लड़ने का अपना जो कर्म है वो करते जाओ, उसमें कोई पीछे मत रखो। और आप देखोगे, यदि आपने पूरी निष्ठा से कर्म किया है तो वो कर्म आपके द्वारा पूर्ण नहीं तो कोई ना कोई आकर उसे पूर्ण जरूर कर देगा। और वही हुआ। श्री रामचंद्र जी ऋषियों का, मुनियों का, धर्म का जो अभियान था उसको पूर्ण करने के लिए वो आए, और तपस्वियों की तपस्या का फल देने आए, उनके कार्य को पूर्ण करने आए। उस कार्य को उन्होंने पूर्ण किया। लेकिन हम कुछ करेंगे ही नहीं और प्रतीक्षा करेंगे कि वो आएंगे और सब करके दिखा देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे विचारधारा हिंदू धर्मावलंबी रखते हैं तो निश्चय ही बहुत जल्द वो दोबारा गुलामी का जीवन जिएंगे या फिर अपने आप को नष्ट कर लेंगे। तो चलिए, इसी से हम विचार कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब चलते हैं, आपकी टिप्पणी थोड़ी सी देख लेते हैं। और ध्यान योग का कोर्स चल रहा है, हमें अगर आप करना चाहते हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। साहिब राव पाटिल जी, बहुत अभिनंदन है। एसके मिनास जी, विक्रम सिंह जी, ज्योति दत्ता जी, सतीश जी, अवनी प्रधान, विनोद कुमार सूद, रामविलास माधुरी कोल्हे जी, AK त्यागी जी, जलाराम रायका, सरोज साहू, राकेश मराठे, गोविंद प्रसाद नीमा, विंदेश्वरी मिश्रा जी, बिसलाल बहादुर सिंह जी, रमेश पेशवानी जी, पाथो जी ठाकुर, चितरंजन बरुआ जी, बलवंत, उषा श्रीवास्तव जी, यश शेठ, AK सिंह, राजूपाल, शिवम भट्ट, सुनिधि पाठक, रूपलाल विश्वकर्मा, अमन कक्कर, श्वेता कुमारी, गणेश पवार, हरीश डंगवाल, बबीता धीमान, पूनम सिंगला, उज्जवल छेत्री, कन्हई कुमार, प्रसाद पवार पाटिल। प्रारब्ध में कोई जीव हमारे जीवन में आना और बिछड़ना तय होता है, आज मेरा प्यार लोग छोड़ गया। ठीक है। रचना जी, बेस्ट फ्रेंड्स, पिंटू वासवा, पंकज सोनी, नवजोत नाथ,
विष्णुचंद्र मौर्य, AK सिंह, जॉय बर्मन, प्रभात भाई, SP सैनी जी, अजीत अपराजित, कल्पना बागड़े जी, सविता नायक जी, मनीष जाधव जी, अभिनंदन है, स्मिता सावंत जी, अशोक श्रीवास्तव, जगत नारायण जी, विमला शाह, पाथु जी ठाकुर, भरत छबलानी, गौतम दास, संदीप मिश्रा जी, हरिओम यादव, मनीष यादव, रामविलास, भिखू कुचाड़िया, सरिता रामगिरे, चंद्रेश्वर पांडे जी, नेटिव नेपाल जी, अशोक श्रीवास जी। क्या किसी के दोषों को बताने से क्या उसके दोष समझ अंदर आ जाते हैं? कहाँ तक सकते हैं? किसको समझ में आता है, नहीं आता है, एक अलग विषय है। कर्म की प्रधानता है। क्या लोग नहीं समझेंगे तो आदमी अपना कर्म नहीं करेगा? प्रश्न ये है। रामविलास जी, ध्यान योग का टाइम क्या होगा? भैया ध्यान योग का जो कोर्स चलता है और प्राकृतिक चिकित्सा, सुनिए मैं बता दे रहा हूं, कई लोग, मैं भूल जाता हूं, नहीं बताता हूं, गलत, मुझसे भी थोड़ी सी इसमें त्रुटि हो जाती है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कोर्स कैसे चलेगा, टाइमिंग क्या होगा, हम टाइम नहीं दे पाएंगे, डेली लाइव क्लास में नहीं आ पाएंगे। डेली लाइव क्लास नहीं होता है, आपको वीडियोस दी जाती हैं और सप्ताह में लाइव क्लास होता है। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स ऐसे ही चल रहा है और ध्यान योग का तो पहले से ही ऐसा चल रहा है कि सप्ताह में एक बार कोर्स लाइव सेशन होगा और आपको वीडियोस मिलेंगी। आप वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और उन वीडियो से संबंधित जो भी चर्चा या प्रश्न है, संदेह है, उस पर लाइव क्लास में उसको कवर किया जाता है। ठीक है? तो यदि आप सप्ताह में 1 या 2 बार, अगर जरूरत पड़ी तो 2 बार भी कर चुके हैं कभी-कभी, तो अगर 1 या 2 बार अगर लाइव क्लास होती है और यदि आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास क्या होगा? वीडियोस तो फिर भी होगी, लेकिन फिर भी लाइव क्लास का विशेष महत्व है। जो लोग अटेंड करते हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई, अगर ये नहीं मिलता तो शायद बहुत सारी बातें समझ में ना आती। तो सप्ताह में 1 दिन, ज्यादातर वो भी रविवार को लाइव क्लास होती है, बाकी आपको वीडियोस मिलते हैं। ठीक है? तो इस तरह से ये कोर्स चलता है, इसलिए चिंता ना करें किस टाइम होगा क्या। टाइम का महत्व तब है ना जब लाइव क्लास हो, जब आपको वीडियो मिलती है तो कभी भी देखो उसको। इस तरह से समझिए इस बात को। और ज्वाइन करना चाहते हैं शीघ्र ज्वाइन कीजिए। आज 9 तारीख हो गया, 14 तारीख से शुरू हो जाएगा ध्यान योग का कोर्स भी और प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स भी। ठीक, बहुत विलंब ना करें। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को। कल फिर हम मिलते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रामचरितमानस में भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। भगवान राम का अब कथाओं पर भी हम तर्कपूर्ण ढंग से कथाओं पर भी चर्चा करेंगे। भगवान राम का वशिष्ठ आश्रम में जाना, वहां से लौट कर आना और फिर जो है विश्वामित्र जी के साथ जाना, ताड़का वध करना, अहिल्या उद्धार करना, विवाह करना और फिर वनवास होना, उन सब में गुड़ गुड़ बातें हैं। प्रसंगों के अंदर बहुत गुड़ गुड़ बातें छुपी हुई हैं। वो जो गुड़ गुड़ बातें हैं उन विषयों को हम ऊपर उठाकर चर्चा करेंगे। ठीक है? कथा तो आप जानते ही हो, लेकिन उस कथा में भी गुणता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिनको समझना चाहिए, तो उन पॉइंट्स पे चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा यथासंभव जितना हो सकता है। तो ये कथा है, कथा में लोग अनेकों अर्थ निकालना शुरू कर देते हैं। हाँ, जहां बात आती है सूत्रों में, वहां पर अनेकों अर्थ निकालना संभव ही नहीं होता, लेकिन कथा में कई बार ऐसा संभव हो जाता है। फिर भी हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें और यदि आपको लगता है कि निश्चय ही इस चैनल पर कुछ अच्छा होता है, कुछ श्रेष्ठ होता है, तो शेयर किया करें। लोगों तक जरूर आप ही हैं, क्योंकि देखिए इस प्रकार की गतिविधि को जो इस चैनल पर चल रही है, यूट्यूब ऐसे गतिविधियों को सपोर्ट नहीं करता है। यूट्यूब समर्थन नहीं करता ऐसे गतिविधियों को। यही मैं यहां पर कुछ और कार्य करना अगर शुरू कर दूं, छोड़ दीजिए उन कार्यों के बारे में, करना शुरू कर दूं तो आपको चैनल बहुत तेजी से आगे भागना शुरू कर देता है। लेकिन धार्मिक और सनातन धर्म या फिर अपने सनातन धर्म के लिए आप विशेष रूप से अगर कार्य कर रहे हैं, यदि आप किसी संगठन के सदस्य नहीं हैं, हाँ, जो किसी संगठन के, बड़े बड़े संगठन हैं धर्म के नाम पर, जो उनके प्रचारक हैं,
तो वो उनकी बात अलग होती है। मैं किसी संगठन संस्थान का कोई सदस्य नहीं हूं, ठीक है। इस चैनल का प्रचार जो भी होता है वो आप लोगों के माध्यम से ही होता है, पूरी तरह से। मैं किसी संस्था या संगठन का सदस्य नहीं हूं कि किसी, क्योंकि संस्थाओं के बहुत सारे फॉलोअर होते हैं। अगर उनके प्रचारक कोई वीडियो बनाए तो फॉलोअर तो बेचारा वो तो न, कुछ भी वो बताए उसको तो देखना है, गुरु आज्ञा है उसके लिए देखना, ठीक है, ऐसी बात हो जाती है। लेकिन यहां पर एक स्वतंत्र चर्चा चलती है, कोई संस्थान के बैनर तले या किसी संगठन के बैनर तले नहीं चलती है। तो आप ही हैं जो हैं, इसलिए जरूर शेयर किया करें, लोगों तक पहुंचाया करें। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए और इन सब विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। तो बहुत बहुत आभार है आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें और इस धार्मिक, इस आध्यात्मिक अभियान में इस प्रकार से जुड़ बनकर इसको आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।